हम्म। हाँ 84 नंबर। ये लीजिए आप, आरिफ जमाल नाम से। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे कि फॉर लूप का यूज़ किस तरीके से करते हैं, और एक दो प्रोग्राम यहाँ पे समझेंगे कि फॉर लूप के लिए हम लोगों को कैसे। देखते हैं, मेरे पास शायद कुछ प्रोग्राम बना है। लार्ज एमसीक्यू स्वैप स्विच टेबल, ये देखिए टेबल नाम से हमारे पास एक प्रोग्राम है। ठीक है। तो फॉर लूप का यूज़ हम क्यों करते हैं, सबसे पहली बात तो हम आप लोगों को ये बताते हैं। ठीक है। जब भी आपको कोई भी एक कंडीशन या एक ही ऑपरेशन कई बार करना हो, व्हेन यू नीड टू परफॉर्म एन सिंगल ऑपरेशन फॉर मल्टीपल टाइम्स, एक ही ऑपरेशन को कई बार करना हो तो हम यूज करते हैं फॉर लूप का। ठीक है। फॉर लूप का मतलब ऑपरेशन कॉमन है, वो अलग अलग डेटा पर, हाँ, अलग अलग डेटा पर उसे हमें बार बार रन कराना है, मल्टीपल टाइम्स। जैसे आपसे कहा जाए टेबल सुनाओ, तो आप हर बार टेबल क्या करते हो? अगर टू की टेबल आपसे कही जाती है तो टू की टेबल के लिए आप क्या करते हो? यू जस्ट एवरी टाइम मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ टू। हम्म हर बार आपको मल्टीप्लीकेशन करना, पहली बार टू वन जा टू, फिर दूसरी बार टू में जो वैल्यू आई उसको फिर टू से मल्टीप्लाई करो, फिर जो आई फोर आई उसको फिर टू से मल्टीप्लाई करो। तो तब तक मल्टीप्लाई करो जब तक कि वो टेबल आपसे एक लिमिट होगी कि 10 टाइम्स तक की टेबल चाहिए, 20 टाइम्स तक की टेबल चाहिए, 50 टाइम्स तक की टेबल चाहिए, जितनी भी चाहिए। तो हम जितनी हमारी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम वही ऑपरेशन बार बार करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में भी ऐसी ज़रूरतें पड़ेंगी कि हमें कभी कभी ऐसा है कि ऑपरेशन तो कॉमन है लेकिन उसे अलग अलग डेटा के ऊपर अप्लाई करना हो। ठीक है। तो जब कॉमन ऑपरेशन मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना हो तो उस ऑपरेशन को बजाय बार बार लिखने के हम उस ऑपरेशन को फॉर लूप के जरिए, यूजिंग फॉर लूप, वी कैन इम्प्लीमेंट दैट ऑपरेशन। ठीक। कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अब बात आती है। तो सिंपली जैसे हम अपना लिखते हैं, हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, तो एक हम टेबल का प्रोग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। अब टेबल का जो प्रोग्राम बनाया है उस टेबल के प्रोग्राम की बात ये है सिर्फ कि जो भी नंबर हम इनपुट करेंगे उसकी टेबल हमें दे दी जाएगी। ठीक है, 10 तक की। ठीक है। और 10 से ज़्यादा की भी आप प्रिंट करा सकते हो। जैसे चलिए ए आई बी कॉमा, यहाँ पे हमने एक इंटीजर और ले लिया। और इन प्रिंटफ के अंदर हमने प्रिंटफ एंटर द लिमिट ऑफ टेबल। ठीक है। ये हमने लिमिट इनपुट करा दी और स्कैनफ में हमने इनपुट करा दिया डबल कोट्स में परसेंट डी कॉमा एम% एम। ये हो गया सेमी कॉलन। और इंटर द लिमिट ऑफ द टेबल, इसके आगे हमने लगा दिया स्लैश एम। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अब फॉर लूप में हमें करना सिर्फ ये कि जितनी लिमिट हम डालेंगे उतनी लिमिट तक का टेबल हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो कैसे हम करते हैं? सबसे पहले वो नंबर जिसकी टेबल चाहिए वो हमने ए में इनपुट करा दिया। ठीक है। तो टेबल कहाँ तक चाहिए? 10 तक की चाहिए, 20 तक की चाहिए, उसकी रेंज मतलब कितनी बार मल्टीप्लाई हो। ठीक है। टू की टेबल 210 या 20 तक भी हो सकती है, 215 या 30 तक भी हो सकती है, 200 या 200 तक हो सकती है कहीं। तो जितनी रेंज तक चाहिए वो वैल्यू हमने एन में इनपुट करा दी। ठीक है। फिर हमने एक मैसेज दिया था टेबल प्रिंट एफ में, टेबल ऑफ गिवन नंबर, जो नंबर हमने दिया है उसकी टेबल अब प्रिंट करानी। तो टेबल कैसे प्रिंट हो रही है? एक फॉर लूप लिया और उस फॉर लूप के अंदर हमने आई की वैल्यू ली, आई एक इंटीजर यहाँ पे लिया है ना, उसको फॉर लूप के अंदर डिक्लेयर किया जो 1 से शुरू होगा। इस तरीके से हम फॉर लूप में लिखते हैं स्टेटमेंट, देख लीजिए।
फॉर, फिर ब्रैकेट, और जो भी वेरिएबल हम ले सकते हैं, ए बी सी आई, जो भी आपका मन हो वो लिया, ठीक है। आई इक्वल्स टू 1, फिर सेमी कॉलन, फिर आई लेस देन इक्वल्स टू एन, यानी कि आई की वैल्यू एन से छोटी हो, या यहाँ पे हम आई की वैल्यू इक्वल्स टू 10 अगर हम करते हैं तो सिर्फ 1 और 10 के लिए चलेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल्स टू 10 का मतलब क्या होता है कि 10 से छोटी और 10 के बराबर तक की वैल्यू, यानी n से छोटी, यहाँ पे हमने n लिया है, n की जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे उसके लिए ये काम होगा कि n से छोटी और n की हर बराबर वैल्यू के लिए ये काम होगा। और i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस बेसिकली एक पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है जो हर बार आई की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। पहली बार 1, फिर अगली बार आई प्लस प्लस का काम क्या होगा, 2 कर देगा, फिर अगली बार क्या करेगा, 3 करेगा, कब तक ये बढ़ाता ही जाएगा, अंत तक बढ़ाता ही जाएगा। लेकिन कब तक बढ़ाएगा, जब तक कि n की वैल्यू तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो n की जो भी वैल्यू हम इनपुट कराएंगे, 10 कराएंगे, 20 कराएंगे, तो 20 तक चलेगा, उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम हमारा फॉर लूप का होता है। अब इसके अंदर जो भी ऑपरेशन हमें लिखना हो, तो हमने प्रिंटफ के अंदर ही अपना ऑपरेशन डिक्लेयर कर दिया है ना। प्रिंटफ के अंदर भी आप डिक्लेयर कर सकते हो, तो कुछ अच्छी तरीके से रिजल्ट आएगा, अगर नहीं करते हो तो कुछ दूसरी तरीके से। तो वो कैसे आता है हम दिखाते हैं। अब अपना प्रोग्राम सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने में एरर नहीं आ रही है, ठीक है। अभी कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, कंपाइल हो जाने दीजिए। Wait for its compilation. आज कुछ ज़्यादा ही समय लग रहा कंपाइल होने में। हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसमें हमारे पास कोई मैसेज नहीं दिया, ऐसा कैसे। प्रिंटफ का मैसेज हमारे पास क्यों नहीं आया। फिर से हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। और आप लोगों ने सिर्फ कुछ ही बच्चों ने असाइनमेंट सबमिट किया, 2 बच्चों ने किया है अभी तक। तो वो असाइनमेंट आप लोगों को सबमिट करना है, ठीक है। ये ऐसा क्यों कर रहा है हमारा प्रोग्राम। return 0, printf enter the number, अभी वेट करना पड़ेगा। जस्ट अ मिनट।
हम फिर से इस प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हुई थी, वो आउटपुट स्क्रीन पर प्रॉपर नहीं आ रहा था, इस वजह से आउटपुट क्यों नहीं दे रहा? सर एक बार फर्स्ट लाइन हटा के देख लीजिए। फर्स्ट लाइन हटाने से भी ये तो लगा तो हुआ है लूप, वो तो कमेंट लाइन है बेटा, उससे कोई मतलब नहीं है। सर आप जब कंपाइल करा रहे हैं तो ऊपर नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा था। तो नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा था, हालांकि कल यस अभी सर, यही प्रोग्राम चल रहा था। हाँ, सर कंपाइल कराते वक्त ऊपर इज नॉट। अच्छा, देखते हैं देखते हैं। ये कोई इनपुट नहीं ले रहा है हमारे कीबोर्ड से, ऐसा क्यों है? कंपाइल ही नहीं हो रहा है, कंपाइल कर ही नहीं रहा है सर। सर एक बार ये स्लैश एन को हटा के देखिए सर, हो सकता है एन की दो वैल्यूज में कंफ्यूज हो रहा हो। नहीं नहीं, वो Slash- एन की दो वैल्यूज से नहीं कंफ्यूज होगा, वो प्रिंटफ के अंदर है, उससे कोई मतलब नहीं है। सर मेरा रन कर गया। वो कर जाएगा, बहुत लोगों का कुछ आज प्रॉब्लम आ रही है हमारे लैपटॉप में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ये कल कल जो है हमने इलेक्ट्रिकल वालों को बताया था, तो उस पर ये प्रोग्राम चल रहा था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सर क्लोज करके रिफ्रेश करके ऑन कर दीजिए, फिर हो सकता होगा। हाँ हाँ, यही करेंगे हम। सो पहले वही तो हमने अभी नई फाइल में लिया था प्रोग्राम। यस सर। हाँ, अगर आपकी नहीं चलता है तो अब इसे जो है हम बंद करना पड़ेगा, इसे कॉपी कर लें। सर STDIO सर ऊपर लगाइए। ओ अच्छा, कोनियो हमने लगा दिया। आज टाइम भी ज़्यादा ले रहा है प्रोग्राम को कंपाइल करने में, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। सर ये है सर, कुछ सिस्टम का ही है। कुछ सिस्टम का हैंग इशू है काफी हो आज। रहा है सर। फिर वही दिक्कत।
फाइल नॉट रिस्पॉन्डिंग बता रहा। तो पूरा सिस्टम ही रिस्टार्ट कर लीजिए एक बार। चलो ठीक है, अभी एक मिनट हम फिर से जो है कनेक्ट करते हैं इसको रिस्टार्ट करके। मे भी कोई सिस्टम का इशू हो, नहीं तो फिर से इसको रीइंस्टॉल करेंगे कंपाइलर को।